साथियों, इन सब जानकारी के लिए मैं पत्र लगाए दे रहा हूं। इन पत्र को आप पढ़ लीजिएगा। इस पत्र की पूरी तरह चर्चा करना तो संभव नहीं है वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा कि किस तरह से विभाग अन्याय कर रहा है और किस तरह से शासन प्रशासन ने इनके लिए नियम बनाए हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनको वेतन का अधिकार है, उसके बावजूद भी ये विभाग के अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इनके अधिकारों को किस तरह से छीनने की कोशिश कर रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं। आप लोग इस पत्र में देखते रहिए, बाकी चर्चाएं हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह आज फिर एक नया अपडेट लेके आ गया हूं। साथियों, समस्याएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। साथियों, ये समस्या है तकनीकी कौशल विकास विभाग की। जी हाँ, जिसे हम शॉर्ट में ITI कहते हैं। साथियों, यहाँ पर रिसोर्स पर्सन के रूप में संविदा कर्मचारी रखे गए थे, जिनको 3 साल का अनुबंध करके रखा गया था। 3 साल की सेवाएं पूरी होने के बाद उनके पद नहीं बल्कि सेवाएं समाप्त कही जाने की बात कही गई, जिसके आधार पर कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में जाके स्टे लिया। तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि पद है और पद पर कर्मचारी की आवश्यकता है तो किसी भी संविदा कर्मचारी को उस पद से अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि जरूरत के हिसाब से उनकी सेवाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था और बढ़ाया जाता है। हर विभाग में यही होता है। लेकिन यहां पर लोगों के साथ अन्याय करते हुए विभागीय अधिकारियों ने इनको छिटनी करने की कोशिश की, जिसमें हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने स्टे लिया और स्टे के आधार पर काम करना प्रारंभ कर दिया। ये कहानी 2016 की है, लेकिन 2016 से लगातार काम करते हुए अभी चल रहे थे। 90% हुआ, 90% का लाभ भी इनको नहीं प्रदान किया गया। जब 100% हुआ और मंत्रालय से ही आदेश जारी कर दिए गए पूरी तरह से सभी विभागों के लिए, तो वहां पर इन्होंने फिर से एक रोड़ा फंसा दिया कि आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए आपको 100% का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों का जिनका हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, उनके लिए तो मैं कहूंगा कि वास्तव में जब तक उनका केस फाइनल नहीं होगा तब तक 100% के अधिकारी वो नहीं है। क्योंकि जिस स्थिति में आप हाई कोर्ट में जाते हैं, जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाता है तो उसमें आपकी सेवाओं में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनका कोर्ट डिसीजन दे चुकी है और ये अपना अभ्यावेदन भी विभाग को दे चुके हैं कि कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के पक्ष में डिसीजन दे चुकी है। अब उनको जो भी लाभ हैं विभाग के, शासन के, प्रशासन के, वो लाभ उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन विभाग दूसरे कर्मचारियों के कोर्ट केस का बहाना करके, जिन कर्मचारियों के कोर्ट केस फाइनल हो चुके हैं और संविदा कर्मचारियों के पक्ष में हो चुके हैं, उनको अभी भी लाभ नहीं दे रही है, जो कि पूरी तरह अनुचित है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो साथियों, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एक रिमाइंडर और दीजिए कि भाई, जब हमारा फाइनल केस हो चुका है और संविदा कर्मचारी के पक्ष में हो चुका है और साथ में जिस पद पर इन संविदा कर्मचारियों को रखा गया है उस पद की उस विभाग में अभी भी आवश्यकता है, तो उन पदों को ना तो खाली किया जा सकता है और ना ही वहां से किसी भी संविदा कर्मचारियों को हटाया जा सकता है, बल्कि उनकी सेवाएं कंटिन्यू रहनी चाहिए तब तक जब तक उस पद को रेगुलर कर्मचारी के पद से नहीं भर दिया जाता है। लेकिन यदि वो पद संविदा का है तो वो भी रेगुलर के पद से नहीं भरा जा सकता है, संविदा कर्मचारी ही उस पद पर आएगा, क्योंकि मंत्रालय का, सचिवालय का जो विभागीय सेटअप होता है, सेटअप में ये पद हैं तो ये कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अब जब कर्मचारियों को यहां पर जो 100% नीति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो यहां पर विभाग कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है। तो इस अन्याय से लड़ने के लिए हम आपको सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि कोर्ट के आदेश को एक बार आपने इनको अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुके हैं तो आप एक रिमाइंडर और उन्हें दे दीजिए। एक रिमाइंडर देने के बाद दोनों रसीदें आप हमको, जो पावतियां हैं, आप हम तक पहुंचाइए। इस पर हम आपके लिए काम करेंगे और विभाग से संपर्क करेंगे कि आखिर आपके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। साथियों, बने रहिए हमारे साथ। यदि हमारे चैनल में नए हो तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, हो सके तो वीडियो शेयर भी करिएगा आप अपने अन्य साथियों तक, ताकि ऐसी जानकारियां सबको मिलती रहें और लोग मोटिवेट होते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।